दोस्त और बहुत अच्छे चोर थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने नदी पार करने का फैसला किया ताकि वे भोजन चुराने के लिए पास के खेत में जा सके। छोटी लोमड़ी तैर नहीं सकती थी, इसलिए ऊंट ने अपने दोस्त से कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं नदी पार कर लूंगा। और इसलिए लोमड़ी ऊंट की पीठ पर चढ़ गई और मजबूत ऊंट नदी पार करके दूसरी तरफ चला गया। जब वे नदी पार कर गए तो ऊंट और लोमड़ी खेत की ओर चल पड़े। जब वे आखिरकार खेत में पहुँचे तो लोमड़ी ने अपने लिए एक मुर्गी पकड़ी, जबकि ऊंट ने कुछ प्यारी ताजी सब्जियां खो दी। लालची लोमड़ी ने जल्दी से अपनी मुर्गी खा ली और फिर अपने दोस्त ऊंट से कहा, जब मैं खाना खत्म करूंगी तो मुझे गाने की आदत हो जाएगी। अभी गाना मत गाओ, ऊंट ने सब्जियों का अपना खाना चबाते हुए कहा। मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है और अगर तुम गाओगे तो किसान तुम्हें सुन लेगा। पहले मुझे अपना खाना खत्म करने दो और फिर तुम घर वापस जाते समय गाना गा सकते हो। लेकिन लोमड़ी ने अपनी सहेली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी आवाज में गाना शुरू कर दिया। किसान ने जल्द ही यह गाना सुना और एक बड़ी छड़ी लहराते हुए अपने घर से भागा। मैं तुम्हें मुझसे चोरी करना सिखाऊंगा, क्रोधित किसान ने कहा। चूंकि लोमड़ी बहुत छोटी और फुर्तीली थी, इसलिए वह किसान से भागने में सफल रही। लेकिन बेचारा ऊंट बहुत धीमा था और अभी भी अपना खाना खा रहा था, इसलिए उसने किसान को तब तक नहीं देखा जब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्साए किसान ने अपनी बड़ी छड़ी से ऊंट पर हमला किया और बेचारे ऊंट को उसके पैरों और पीठ पर कई बार झेलने पड़े, तब जाकर वह भाग पाया। जब ऊंट नदी पर पहुंचा, तो उसकी हड्डियां दर्द करने लगी और वह अपने दोस्त लोमड़ी से बहुत नाराज था। तुम क्यों गा रहे थे जब तुम्हें पता था कि किसान तुम्हें सुन लेगा और तुम देख सकते हो कि मैं अभी भी अपना खाना खा रहा हूँ? ऊंट ने पूछा। क्योंकि यह मेरा रिवाज है, लोमड़ी ने अपने तथ्यपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। अब मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने दो ताकि हम नदी के उस पार अपने घर लौट सकें। फिर ऊंट धीरे धीरे नदी के किनारे पानी में चला गया और लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी तरफ तैरने लगा। जब ऊंट नदी के आधे रास्ते पर पहुंच गया, जहां पानी सबसे गहरा था और धारा सबसे तेज थी, तो उसने तैरना बंद कर दिया और लोमड़ी से कहा, जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे नहाने की आदत है। मत नहाओ, लोमड़ी ने विनती की। मैं तैर नहीं सकता और अगर तुम नहाओगी तो मैं डूब जाऊंगा। मुझे बहुत खेद है, ऊंट ने कहा, लेकिन मैं हमेशा खाने के बाद नहाता हूँ, यह मेरा रिवाज है। और ऐसा करके ऊंट ने अपनी पीठ को गहरे पानी में उतारा जब तक कि लोमड़ी ने उसकी पीठ पर से पकड़ खो नहीं दी और तेज धारा के खिलाफ असहाय होकर छटपटाने लगी। मेरी मदद करो, हताश लोमड़ी चिल्लाई। मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। ऊंट ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम्हें खेद है कि तुम इतनी स्वार्थी थी और किसान ने मुझे पीटा? हाँ, मुझे सच में खेद है, लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले कि उसका सिर एक बार फिर पानी की सतह के नीचे गायब हो जाता। ऊंट को अपने दोस्त को नदी में डूबते हुए देखने का दिल नहीं था और इसलिए उसने छोटी लोमड़ी को पानी से बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर बिठाया। फिर ऊंट ने नदी के पार बाकी रास्ता तैरकर पार किया और किनारे पर चढ़कर गर्म घास पर चढ़ गया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि वह बहुत स्वार्थी थी और उसने अपनी दोस्त से कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकती हो और बस इतना ही। और मुझे खेद है कि मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ा, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बदला लिया जाता है। फिर दोनों दोस्त हंसने लगे और गर्म घास में लौटने लगे जबकि धूप उनके गीले फर को सुखा रही थी। लोमड़ी ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा था। उसने सीखा था कि दोस्त को धोखा देना अच्छा नहीं है और अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो कोई तुम्हारे साथ भी गलत कर सकता है। यह वाकई एक सबक था कि दोस्त को धोखा देना चाहिए,
कहानी का सबक यह है कि दगाबाजी और इंसान के लिए खुद गर्जी नताइज का बायस बन सकती है और दूसरों के लिए सोचना और उनके अमलों के नताइज को समझना अहम है। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना और उनकी इज्जत करना मजबूत दोस्तियां पैदा करता है, जबकि इंसान खुद गर्जी से नुकसान और पेचीदगी का सामना कर सकता है।